isn't it? फिर वो चाहे थॉमस हो, चाहे मिस्टर मिसेस अय्यर हो, या जो भी हो, आपने सुना उन्होंने, मतलब संतोष जी के बारे में कुछ बोलना इज लाइक, क्या बोलूं मैं उनके बारे में. He has been, I could say, a friend, a guide, a wonderful person who has done handholding, and I'm thankful to him. He is the one who brought Kangen to us, Vandita, and he is the one who changed our life. उन्होंने हमारी लाइफ चेंज की. एंड हम बहुत थैंकफुल हैं कि हम बहुत पहले से 6 years बैक से वी आर यूजिंग दिस वाटर. और थैंक्स टू हिम, हिज डेमो, आई फाइंड हिज डेमो सो सिंपल. इतनी सिंपल भाषा में इतना कुछ बोल जाते हैं, इतना समझा देते हैं. तो मुझे वही लगता है कि इनके बारे में कुछ बोलना इज लाइक, कहते हैं ना, सूरज को दिया दिखाना, समथिंग दैट इज कोट लाइक दिस, इजंट इट, मुहावरा. तो उनके बारे में कुछ बोलना, मैं तो, मुझे नहीं लगता. देयर इज लोड्स एंड लोड्स, आई कुड गो ऑन फॉर एन आवर टॉकिंग अबाउट संतोष जी. लेकिन नाउ आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू संतोष जी. A huge round of applause for Santosh ji for being such a wonderful leader, and I'm extremely thankful that I have had the chance, isn't it, to interact with Santosh ji. So please let's welcome Santosh ji. And आज का जो टॉपिक वो डील कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब फेस करते हैं, यू नो, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस. ऑब्जेक्शंस, जैसे ही पहला ऑब्जेक्शन आता है, हम डर के मारे चुप हो जाते हैं और अपने माइंड में पता नहीं कितने क्वेश्चन आंसर्स पहले ही करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, विदाउट इवन रियलाइजिंग. मेरा माइंड ज्यादा ओवरवर्क करता है कि क्या होगा, rather than reality में क्या होगा, isn't it? So please Santosh ji, now I want you to take over from here, and I again a very warm welcome to you. Santosh ji, please. Thank you, Rupali. Thank you so much. Good morning, everyone. Good Good morning. morning. So hope you people are doing great. Wow, superb, awesome. So काफी सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, और थैंक यू रूपाली फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन. इतना बढ़िया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. सो थैंक यू सो मच. कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी, और कुछ फर्क नहीं है हमारे आप में. बस इतना ही फर्क है कि हम आपसे कुछ साल पहले इस बिजनेस में आ गए, थोड़ा आपसे ज़्यादा काम कर लिए, थोड़ा आपसे ज़्यादा रिजेक्शन को फेस कर लिए, इसीलिए थोड़े ज़्यादा सीख गए, एक्सपर्ट हो गए. और आई कांट से कि आई आई कांट से कि सब कुछ मुझे आता है. तो स्टिल आई एम लर्निंग. अभी भी मैं लर्निंग जोन में हूँ. नए नए तरीके, नई नई चीज़ें सीखता हूँ. बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, जिसके वजह से कि मैं और बेहतर कर पाऊँ और आप लोगों को और बेहतर सर्व कर पाऊँ. तो आप में से कितने लोग कैंगन बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? आई नो यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर अदर बिजनेस. सो आप यस टाइप करिए, यस टाइप करिए, यस चैट बॉक्स में, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कैंगन बिजनेस के अंदर. तो मुझे पता तो चले कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कैमरे के बाहर हैं, तो मुझे पता नहीं कि वो यहाँ हैं भी कि नहीं है. पर वन थिंग आई कैन एश्योर यू, आज का जो ये सेशन है, जो अगला 50-55 मिनट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपका बिजनेस वैसा नहीं रह जाएगा जैसा अभी तक है. कंडीशन अप्लाइड, अगर आपने अप्लाई किया तो बी वेरी ओपन. दिल दिमाग लंग्स हार्ट सब ओपन करके रखिए. पूरी बॉडी को ओपन करके रखिए, हर एक सेल्स को ओपन करके रखिए. क्योंकि जो कुछ आज मैं आपको बताऊंगा, कोई लेक्चर नहीं दूंगा मैं आपको. ये मेरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलतियां कर करके मैंने सीखी हैं, और फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाके पसीने बहाए हैं, ना सुना है, डिसअपॉइंट हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं. ये सब प्रोसेस से हम भी गुजरे हैं. और गुजरते हैं, गुजर रहे हैं. तो इट्स ऑल टाइम इट विल हैपन. तो ये कोई सी व्हाट इज सक्सेस. सक्सेस अगर हम बोलें तो सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है. किसी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है सक्सेस को. सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल. यू नो वर्दी गोल मीन्स एक योग्य लक्ष्य. तो जिंदगी में
लक्ष्य तो बहुत लोग बनाते हैं, कुछ लोगों के ऐसे लक्ष्य भी होते हैं जिसमें मैनकाइंड को हार्म होता है ना, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग जिंदगियां खोते हैं, बहुत सारे लोग बहुत चैलेंजेस में आते हैं, ऐसे भी लोगों के लक्ष्य होते हैं। बट यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप जो भी लक्ष्य बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लक्ष्य पूरा होने से क्या समाज का भला हो रहा है, क्या लोगों का भला हो रहा है। सो इन कैंगन बिजनेस दिस इज वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे जब आप एक कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं, तो आप सिर्फ अपना भला नहीं करते हैं, आप हजारों लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जिंदगी में जिसके पास गोल नहीं है ना, किस कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी उम्र 30 साल है और जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप ऑलरेडी डेड हैं, बस दफनाया जाएगा 70 की एज में। तो कुछ लोग जिंदगी में ऐसे ही हैं कि दफनाए जाते हैं 70-80 की एज में, पर मर चुके हैं, वो डेड हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। और जिंदगी में कोई मकसद है तो आप 70 की एज में भी 30 के हैं, यानी जिंदगी की आखिरी सांस में भी आप यंग हैं और आप टुवर्ड सोसाइटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। तो दोस्तों याद रखिए, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। वन, पीपल हु आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ओरिएंटेड, जिनको जिंदगी में बस खुद से मतलब है, खुद का ज्ञान, खुद का नॉलेज, खुद की सक्सेस, खुद का पैसा, खुद की खुशी, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट सेकेंड काइंड ऑफ पीपल आर पीपल हु आर अदर ओरिएंटेड। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि आप सेल्फ ओरिएंटेड होके जीना चाहते हैं जिंदगी भर, या अदर ओरिएंटेड होके जीना चाहते हैं? अगर आप अदर ओरिएंटेड होके जिंदगी में जीना चाहते हैं, तो ये एक ये अपने आप में एक वर्दी गोल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि आपके वजह से बहुतों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। अभी पूनम जी बात कर रही थी, मैं सुन रहा था कि उनको लगा कि ये बिजनेस वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा एक टाइम के बाद कि थक जाते होंगे कि यार ये मेरे से नहीं हो, बहुत मुश्किल है। लोग टॉन्ट करते हैं, बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। मैंने एक चीज जिंदगी में सीखा है कि जब भी मेरे लाइफ में कोई चैलेंज आता है, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि क्या ये चैलेंज को और किसी ने ओवरकम किया है कभी? क्या जो चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ कैंगन को लेके, वाइल टीम बिल्डिंग और समथिंग लाइक, कुछ भी अगर मैं फेस कर रहा हूँ, टीम बिल्डिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, एनीथिंग, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको आसानी से कर पा रहा है या इसको करके मेरे से ज्यादा कामयाब है? तो मुझे हमेशा आंसर मिलता है यस। जिंदगी में आप कहीं भी स्टक हो जाइए तो अपने आप से एक सवाल करिए कि जहां आप स्टक हैं, क्या किसी ने इसको ओवरकम किया है? या दुनिया में किसी ने कभी इसको ओवरकम किया ही नहीं? या दुनिया में जो काम आप कर रहे हैं किसी ने किया ही नहीं? ठीक है, अगर तो जो आप कर रहे हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं किया है, तो एक बार को माना जा सकता है कि शायद आपसे या हमसे नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी या ब्रेन चाहिए, क्योंकि लोगों ने तो वो भी किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। क्योंकि कोई भी चीज तो पहली बार ही होती है ना। लाइफ में, दुनिया में आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम किसी ने फर्स्ट टाइम किया होगा। पर दोस्तों, हम जो बिजनेस कर रहे हैं अभी कैंगन के, अगर हम संदर्भ में बात करें, तो कोई हम अकेले नहीं है या फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, हजारों लोग इस जर्नी को ऑलरेडी तय कर चुके हैं। 50 साल से ये बिजनेस दुनिया में काम कर रहा है, लोग कामयाब हो रहे हैं। लोग 6 हैं, 6A2 हैं, -2 हैं, -3 हैं, -4, -5, -6, -7, हर लेवल पे लोग हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर पा रहे? तो यही तो हमें समझना है। तो जब भी आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिले, फेलियर मिले, ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है, प्रॉब्लम इनसाइड है। बहुत सारे लोग हैं जो एक बार साइकिल से गिरे, साइकिल चलाना सीख रहे थे या बाइक चलाना सीख रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिरने के बाद दोबारा उन्होंने ट्राई नहीं किया, और आज वो ओल्ड एज में आ गए हैं, उनको बाइक चलाने नहीं आता है, कार चलाने नहीं आता है, साइकिल चलाने नहीं आता है, वो अफसोस करते हैं
कि काश मैंने अगेन एंड अगेन ट्राई किया हो। और आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो साइकिल या बाइक सीखते समय कभी उसको तकलीफ ना हुई हो, कभी गिरा ना हो, तो आप बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ऐसा कोई है? तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गिरना ये जर्नी का पार्ट है, फेलियर ये जर्नी का पार्ट है। पॉइंट ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, पॉइंट सिर्फ ये है कि गिरने के बाद क्या दोबारा उठते हैं। अगर दोबारा उठते हैं तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, कभी आप हार नहीं सकते। लेकिन अगर आप दोबारा उठते ही नहीं है तो कोई आपको जिता नहीं सकता। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपको लोग क्या कहते हैं, आपको कैंगन में ऑब्जेक्शंस कितने मिलते हैं। पॉइंट ये है कि जब आपको ऑब्जेक्शन मिलता है तो उस ऑब्जेक्शन के लिए आप क्या वापस से बाउंस बैक करते हैं, क्या आप उसके लिए दोबारा से तैयार होके आते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है। अगर दोबारा से तो आप तैयार होके आते हैं तो वही ऑब्जेक्शन जो आपको गिरा रहा था, वही ऑब्जेक्शन को जब आपने हैंडल करना सीख लिया तो वही सवाल आपको सक्सेस भी देगा, रिजल्ट भी देगा। अगर एग्री हैं आप मेरी बात से तो एग्री टाइप करिए, देन फिर हम इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं। तो आई एम श्योर आप एग्री होंगे मेरी बात से 100%। चलिए तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑब्जेक्शन आपका फ्रेंड है। ऑब्जेक्शन कभी आपके लिए तकलीफ नहीं है या आपके लिए एनिमी नहीं है। ऑब्जेक्शन हमेशा आपके लिए फ्रेंड है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आप नई चीजें लर्न कैसे करेंगे। ऑल्दो मुझे 8 साल हो गया इस बिजनेस के अंदर, इतना सारा मैंने रिजेक्शन प्रॉब्लम्स फेस करा है, उसके बाद भी मुझे आपसे बात करना था तो मैंने काफी सारा स्टडी किया, काफी सारी चीजें समझा कि भाई मैं कैसे आपको वैल्यू दे सकूं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, औरों के एक्सपीरियंस से। जिंदगी में हम कई बार खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब जैसे मुझे 8 साल हो गया बिजनेस पे, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे नए हैं, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 1 से 2 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर रुक ही नहीं पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। तो अगर मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो कुछ तो मैंने फेस करा है, कुछ तो मैंने करा है। पर उसके बाद भी मैंने और भी लोगों को स्टडी किया और भी चीज़ें समझी, और जो बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो उसको मैं रखता हूँ। बस यही है कि आप उसको अप्लाई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद थोड़े अपने तरीके को जब आप बदलेंगे तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबको करूंगा कि यहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, एवरी स्पीकर इज अमेजिंग, ऑसम, जो भी अभी तक लोगों ने बात करा। पर ये चीजें जब तक आप अप्लाई करके रिजल्ट नहीं लेके आ रहे हैं तो आपके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि आप में और मेरे में कुछ बहुत अंतर नहीं है। हो सकता है कि आप में कुछ लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज हो साइंस के बारे में और चीजों के बारे में। आई एम नॉट डॉक्टर और मैं कैंगन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड वही, मैंने भी कॉमर्स में ही पढ़ाई करी है, तो डजेंट मैटर। तो आप में से बहुत लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन वही चीज मैं फिर दोबारा आपको कहता हूँ कि क्या आपने मेरे से ज्यादा रिजेक्शन फेस किया है? जिस दिन आप मेरे से ज्यादा रिजेक्शन फेस कर लेंगे, मेरे से ज्यादा डेमो कर लेंगे, मेरे से ज्यादा मीटिंग कर लेंगे, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपका बिजनेस मेरे बराबर नहीं, मेरे से ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जब मैं आप सबको देखता हूं और अपनी जर्नी, स्टार्ट की जर्नी देखता हूं, तो बहुत फर्क है। आज मैं बहुत सारी चीजें मैंने इस जर्नी के दौरान ऐसी सीखी जो ऑलरेडी आपके अंदर है। यू पीपुल हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा नहीं था। तो आप सोचो कि जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया उससे अच्छे अच्छे पोजीशन से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। बस पॉइंट क्या है कि इस जर्नी में आप वो एफर्ट डाल रहे हो जो मैंने डाला। मेरे से ज्यादा आप डालोगे तो मेरे से तेज आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, बराबर डालोगे तो भी मेरे ख्याल से मेरे से तेज होगा। और खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि आप मेरी गलतियों से सीख लो, आपका टाइम बच जाएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे 8 साल लगे, 8वें साल में अगर मैं -3 जा रहा हूं या बन रहा हूं, आप क्यों नहीं 2 साल में -3 बनो।
3 साल में बनूं, मैं तो आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। आज मैंने मिस्टेक नहीं करा होता तो -5 होता, तो आपको मैं बता सकता हूं। लेकिन मेरा पास तो फिर वापस नहीं आएगा, वहां से लर्निंग ही मिल सकता है। लेकिन आपका फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना। लेकिन सवाल है कि आप अपने फ्यूचर के साथ कर क्या रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं या कुछ अप्लाई कर रहे हैं? तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन अच्छी बात है। ऑब्जेक्शन कभी भी गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब है पीपुल आर इंटरेस्टेड। आप ऐसे सोच के देखो, अगर आप किसी को डेमो या प्रेजेंटेशन कर रहे हो और वो ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, ना कुछ सवाल पूछ रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, प्रॉस्पेक्ट आपके सामने कुछ बोल ही नहीं रहा है, हिलडुल ही नहीं रहा है, हाउ यू विल फील? कैसा महसूस करोगे आप? अच्छा लगेगा? डिसअपॉइंट होंगे आप जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहे हैं, हाँ बोलो जो बोलना है। कैसी फीलिंग आती है आप? तो इफ देर इज ऑब्जेक्शन, दैट मीन्स पर्सन इज लिसनिंग यू, पर्सन वांट टू नो मोर, पर्सन वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। पर क्या आप उसके इस डिसीजन में हेल्प कर पा रहे हैं? क्या आप उसको वो वैल्यू दे पा रहे हैं? क्या आप उसको वो रीजन दे पा रहे हैं वाई ही शुड गो विद यू? क्यों आपको उसके साथ प्रोडक्ट बाय करना चाहिए? क्यों उसको साथ आपको, क्यों उसको आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? आप कभी उसके शू में पैर रख के देखो जो आपके सामने बैठा है, उसके सोफे पे उसकी जगह पे बैठ के देखो, वो क्यों 3 लाख रुपए आपको देगा? क्यों आपके साथ बिजनेस करेगा? ये क्यों आप अपने आप से पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं और फिर क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है फील्ड में, हम एक एक करके हैंडल करेंगे। तो ऑब्जेक्शन क्या है और आप क्या आंसर दे रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिसन, ऑब्जेक्शन क्या है और आप उसका क्या आंसर दे रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी फीलिंग क्या है, आपका थॉट क्या है, आपका एनर्जी क्या है। आपकी बातें सिर्फ 20% है, 80% आपका एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। कोई इंसान अगर खुद, एक रोता हुआ इंसान कभी किसी को हंसा सकता है? आपने देखा है कोई रोता हुआ इंसान किसी को हंसाता हो? हमेशा हंसता हुआ इंसान किसी को हंसाता है। तो अगर हम खुद ही कैपेबल नहीं है, खुद ही रो रहे हैं, तो हम अगले को कैसे कैसे उसको इंकरेज करेंगे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि आप क्या जानते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द वे यू प्रेजेंट, द द वे यू ट्रांसफर योर एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ना, आप जो बातें करते हो वो नॉन वर्बल होता है, जो आपको पता भी नहीं होता है और उसको भी पता नहीं होता है, पर आपका वाइब्स उसके अंदर चला जाता है। तो पहली बात कि अगर आप डर डर के बिजनेस कर रहे हो, डर डर के काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इजी क्लाइंट भी आपके लिए टफ होगा। तो जैसे शशि अय्यर ने बोला था कि स्टडी 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 स्टडी। अगर आपको डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, आईएएस बनना होता है, तो किस कदर आप स्टडी करते हैं, और उसमें भी जिसकी स्टडी जितनी अच्छी होती है उतना टॉप पोजीशन पे जाता है। तो सवाल ये है कि यहाँ तो जिंदगी का सवाल है, ये तो बिजनेस आपकी जिंदगी बदलने वाला है। पर इसके लिए आप कितना स्टडी कर रहे हो, कितना वक्त निकाल रहे हो, कितनी किताबें पढ़ रहे हो, कितने इवेंट्स अटेंड कर रहे हो? बहुत सारे लोग ये बिजनेस में अभी ये सबमिट में नहीं है, उन्होंने 999 दे के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्यों? उनको लगा सीखना जरूरी नहीं। आपको क्या लगता है कभी कामयाब होंगे? तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेलियर? वो स्वयं जिम्मेदार हैं। तो जिंदगी में एक बात, आप मेरे से कितना एग्री हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जो अपने आप से बात करता हूं मैं आपको बताता हूं।
तो कितना आप मेरी बात से एग्री हैं आई डोंट नो, पर मैं हमेशा अपने आप से एक ही सवाल करता हूं कि मैं जहां हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, और ऐसा मैं क्या करूं कि इससे और आगे बढ़ूं। कौन सी और ट्रेनिंग अटेंड कर लूं, कौन सी और मीटिंग अटेंड कर लूं। कोई लीडर अगर महीने का 2000 मशीन कर रहा है, या किसी लीडर के टीम में बहुत ज्यादा सक्सेस हैं, तो उसने इससे क्या किया है। मैं बहुत सारे लोगों से दोस्ती करता हूँ, सी शशि अय्यर हुए, चाहे जितने भी, अभी मैं और भी एक दो लोगों को आपको बुलाऊंगा बाहर के लीडर को। तो दे आर माई गुड फ्रेंड, बट दे आर नॉट इन माई बिजनेस एंड आई एम नॉट इन देयर बिजनेस। पर ये मेरी आदत है दूसरे कामयाब लोगों से सीखना कि ऐसा क्या ले लूं, ऐसा वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह से लेके उसका कलेक्शन करना। तो जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आप अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, वहां से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको ये लगेगा कि बाहर की चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फेलियर के लिए, आपकी नाकामयाबी के लिए, परिस्थितियां, लोगों का सवाल, प्रोडक्ट महंगा है, जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्शंस आर नॉट द इशू, ऑब्जेक्शंस आर नॉट द प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन इज द मेन थिंग। अगर आपको स्टडी है, आपको हैंडल करने आता है, तो ऑब्जेक्शन इज अपॉर्चुनिटी, और हैंडल करने नहीं आता है तो ऑब्जेक्शन इज प्रॉब्लम। तो क्या बदला? सेम ऑब्जेक्शन कैन बी प्रॉब्लम, सेम ऑब्जेक्शन कैन बी अपॉर्चुनिटी। तो बदला क्या? आप बदले, ऑब्जेक्शन नहीं बदला। ऑब्जेक्शन तो वहीं का वहीं है। आपको हैंडल करना आ गया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया, आपको हैंडल करना नहीं आया तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो गया, आपके लिए वो मुश्किल हो गई। तो कैसे हैंडल करना है, आइए हम देखते हैं। तो लेट मी शेयर द पीपीटी। तो अभी आप आपको जो भी ऑब्जेक्शंस हैं या मिलते हैं, उनकी आप लिस्ट बना के, मैंने आपको बोला था, मैसेज करा था, आई डोंट नो कि आप उसको लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो उसको जरूर आप अपने पास रखिए, और अभी भी अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है तो उसको भी अपने साथ जरूर रखिए। ओके, तो मैं आता हूँ अपने पीपीटी के ऊपर, और तो चलिए, लेट्स गो। बहुत कुछ आज आपको मिलने वाला है, और इसमें मैंने जो भी ऑब्जेक्शन रखा है, अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, लास्ट में हम आपको मौका देंगे। पर इम्पॉर्टेंट वही है जो मैंने आपको बताया, कि अगर आप ये समझ गए रेदर देन आंसर क्या है, हाउ टू हैंडल, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 3 तरीके हैं ठीक है। इसमें एक चौथा तरीका भी आप ऐड कर सकते हैं, और वो चौथा तरीका है कि लोगों के साथ सहानुभूति रखें, इम्पैथी। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे, और बाद में हम लेंगे क्या क्या ऑब्जेक्शन है। तो आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन विद टूल्स, और फिल फिल्ड फाउंड। आपने पीछे देखा था, राजेश जी ने इसके बारे में बहुत ही बढ़िया बताया था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ 6 लीडर्स भी हैं, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आप बेहतर आंसर करना चाहते हैं तो जरूर आप आके बात करिएगा, ताकि लोगों को अलग अलग तरीके से आंसर मिल सके। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज 25 मिनट ऑलरेडी बीत चुका है। तो अभी जो मैंने आपसे बात किया, आई होप कि इससे आपको वैल्यू मिला होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आपका एनर्जी। तो वो चीज अगर आप एक बार सही, आपका एक बार सही हो गया, तो ये सब तो बहुत आसान चीज है। तो लोग क्या है ना, सवालों से डर जाते हैं। एक्चुअली सवाल, मैंने पहले भी कहा कि आपका एनिमी नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता
कि इसको हैंडल कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। जैसे हमने कहा कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं कि जब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहीं नोट कर लीजिए पहले अपने आप जो भी आपके पास डायरी पेन है उसमें आप जरूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले बी अ गुड लिसनर। ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में ये विक्रम सिंह ने बताया था कि जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहले तो सवाल को सुनना सीखिए। मैंने अक्सर देखा है लोग सवाल कंप्लीट होने से पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं, बीच में ही कट कर देते हैं। मतलब पता नहीं इतनी तेजी रहती है कि मतलब पता नहीं कितनी तेजी रहती है कि बस वो अभी आधा ही सवाल किया नहीं कि आप समझ जाते हैं कि वो क्या बोलने वाला है। मतलब कुछ लोग अंतर्यामी टाइप के होते हैं, तो वो ना करें, इट्स अ बिग मिस्टेक। जब कोई अपनी बात खत्म करके एक पॉज दे, जैसे आपने देखा होगा ना आर्मी पर्सन कभी बात करते हैं तो बात करने के बाद बोलते हैं ओवर, ओवर एंड आउट, तो दूसरा व्यक्ति बात अपनी स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही जब आपके सामने कोई बात कर रहा हो ना तो लिसन केयरफुली। जब वो पॉज दे रहा है तब ओवर एंड आउट हुआ, तब आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से किसी ने अगर आपको ऑब्जेक्शन दिया, प्रोडक्ट काम नहीं किया, तो मान लीजिए हमने मशीन तो खरीद लिया और प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या होगा, तो आप कैसे इसको आंसर देंगे? तो आप एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप बोले दुनिया भर का उसको एग्जाम्पल और ये काम किया वो काम किया और बहुत सारी चीजें बोले। दूसरा तरीका है कि आस्क अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आप ये पूछ सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, एंड जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, आप आजमा के देखिएगा इसको। आपको क्यों लगता है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा? वेट, देखिए क्यों क्या आंसर देता है। तो दोस्तों आधा तो उसका वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग कई बार बेबुनियाद ऑब्जेक्शन करते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना कि उसको क्यों लगता है कि प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कुछ जान ही नहीं रहा है, वो तो जस्ट एक बनी बनाई बात आपसे कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर कंपनी भाग गई तो, कंपनी नहीं रही तो क्या करेंगे? तो अगेन आप पूछ सकते हैं आपको क्यों लगता है कि कंपनी भाग जाएगी? कौन सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो भाग जाती हैं? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, या क्यों भाग जाती हैं? कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो 2 4 5 साल में भाग जाती हैं और क्यों भाग जाती होंगी? सुनिए दोस्तों, कोई आंसर नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप सवाल का जवाब सवाल से दे सकते हैं, और सुनने के बाद जब वो जो भी आंसर दे रहा है सुनने के बाद फिर अपना आंसर दीजिए। तो उसमें क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो लिसनिंग मोड में आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम डिबेट मोड में चले जाते हैं। वो एक बात कहता है हम दूसरी बात कहते हैं, वो एक बात कहता है हम दूसरी बात कहते हैं, वो एक बात कहता है हम दूसरी बात कहते हैं। मतलब हम वहां हम जीत जाएं ऐसा हम सोचते हैं कि हमारी जीत हो जाए। तो कभी कभी दोस्तों आप हार के जीत सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कि हार जाइए अपने क्लाइंट के सामने, उसको जिता दीजिए। आप आंसरिंग मशीन नहीं है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसके हाँ में हाँ मिलाइए। फील फेल्ट फाउंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा था जब मुझे पहली बार ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई। लेट्स से समबडी से प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने पहली बार ये देखा था ना, तो इवन दैट टाइम पीपुल आर टॉकिंग कि ये तो इंडिया में चलेगा ही नहीं, कौन लेगा इंडिया में? यहाँ तो हर घर में आरओ नहीं है, सप्लाई वाटर नहीं है, ये 3 लाख की मशीन इंडिया में बिकेगी, ये जापान और अमेरिका में बिकेगी, इंडिया में नहीं बिकेगी। पर यू नो सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में इसका इतना बड़ा बिजनेस हो। तो फिर मैंने भी ऐसा सोचा। फिर जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया, फिर जब मुझे ये एहसास हुआ या मेरे सीनियर या पार्टनर ने मुझे इसके बारे में समझाया, और जब मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया और घर में इस्तेमाल किया,
देन आई फाउंड, तब मुझे पता चला ये तो मिरेकल है, ये तो कमाल है। मेरी ये प्रॉब्लम थी, जिससे मैं आप अपनी बात बता सकते हैं कि मेरे सिस्टर को माइग्रेन था। 10-15 दिन के अंदर जब मैंने देखा कि उनका माइग्रेन ठीक हो गया, तो आई एम शॉक्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पानी से माइग्रेन ठीक हो सकता। देन आई रियलाइज ये मशीन तो हर घर में पहुंचनी चाहिए। और फिर मैंने अपने जॉब को रिजाइन करा और मैं पूरी तरीके से बिजनेस में आ गया। मैं मतलब अपनी बात आपको बता रहा हूँ, यो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से बात करना है। तो आपको फील्ड फाउंड, हाँ में हाँ मिलाना है। कभी भी खराब से खराब ऑब्जेक्शन हो, कभी भी अपने क्लाइंट को ऑब्जेक्ट मत करिए, एग्री करिए, एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेजमेंट एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक्नॉलेजमेंट और एग्रीमेंट करते हैं तो आपका क्लाइंट आपके तरफ आ जाता है। अब आपको उसको डील करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप उसको रजिस्ट करते हैं, नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपको क्या मालूम, मैं इतने साल से बिजनेस में हूं, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, आपको कुछ नहीं पता, ऐसे भी लोग बोलते हैं, मैंने देखा है। तो प्रोडक्ट क्लोजिंग सेलिंग तो दूर की बात है, आप एक तरीके से उसको पहले ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट गलत भी है, कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो आपका क्लाइंट हमेशा सही है, तो आपको हमेशा उसके साथ एग्रीमेंट में रहना है। दूसरा, आंसर क्वेश्चन विद टूल्स। तो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप देखेंगे कि जितने भी दुनिया के टॉप अर्नर या टॉप नेटवर्कर हैं, वो हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको हम कहते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूं। क्या सच में प्रोडक्ट में रिजल्ट है, क्या सच में प्रोडक्ट काम करता है? तो एक तो आप उसको आंसर करें कि हाँ सच में प्रोडक्ट काम करता है, ऐसा है वैसा है, उसका साइंस बताएं। और दूसरा तरीका है आप उसको टूल इस्तेमाल करें। उसमें आप बोल सकते हैं सर, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडी, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, सी लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही बातों पे कंप्लीट ट्रस्ट करिए, लेकिन सी व्हाट पीपल आर सेइंग। और आपको यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो रखना चाहिए। और टेस्टिमोनियल वीडियो कौन सा कहाँ इस्तेमाल कर, टूल भी कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ पे स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना है, कहाँ पे सलाई रिंच इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ड्रिल मशीन इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रू जहाँ पे यूज करना, वहाँ ड्रिल मशीन का इस्तेमाल काम नहीं आएगा। तो टूल का इस्तेमाल कहाँ कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल का कलेक्शन होना चाहिए। लेट से किसी को डायबिटीज प्रॉब्लम है और कहीं से आपने बोला कि ऐसा देखा गया है, ऐसा लोगों का, लोग जो इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, कितने सारे लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल हुआ, बिकॉज हम ट्रीटमेंट पे तो बात करते ही नहीं है। तो यू कैन शो सम टेस्टिमोनियल, थर्ड पार्टी अप्रोच, सर ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। 2-3 अगर आप टेस्टिमोनियल दिखाते हैं तो शायद चौथा आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बातों से ज्यादा लोग थर्ड पार्टी पे भरोसा करते हैं। तो टेस्टिमोनियल का कलेक्शन स्टार्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत बारी लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना है ना, और हमें तो नहीं लगता कि कोई ये मशीन खरीदता भी होगा। तो यहाँ पे आप उसको आंसर देने के बजाय टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमीडिएट टूल का इस्तेमाल करना है, तो जो कंपनी का एनुअल कॉन्फ्रेंस डे होता है, साल में एक बार जो कंपनी अपना एनिवर्सरी मनाती है, उसके कुछ पिक्चर्स रखिए, वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमारा एनुअल एनिवर्सरी होता है। और किस तरह से उसमें आपको मालूम है ना, बहुत सारे स्पीकर आके बात करते हैं। आप में से किसी को चाहिए होगा तो आई विल शेयर, मैं आपको दे सकता हूँ, जिन्होंने एनिवर्सरी अटेंड नहीं किया है। दूसरा, आप डीएस में बुला सकते हैं। लेट से कि सब कुछ करने के बाद भी उसको ट्रस्ट नहीं है कि और भी लोग इस मशीन को लिए। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे लखनऊ में तो कोई नहीं खरीदेगा, एक आदमी भी नहीं खरीदेगा, ऐसा डिसीजन दे देते हैं।
तो आप उनको बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कोई नहीं लेगा, पर आज सर मैं इतना आप मेरा एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एकदम नए हैं कि सर मेरे पार्टनर सीनियर पार्टनर हैं, उन्होंने मेरे से जब बात हुई थी तो उनके साथ भी ये सेम सिचुएशन था, पर आज वो 8,000 मशीन कर चुके हैं। सर इफ़ यू वांट टू सी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, हमारा अपकमिंग संडे में एक इवेंट हो रहा है, एक बार आप जरूर आइए, एक बार आके देखिए कि लखनऊ में कितने लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर। तो इसको कहते हैं टूल्स को इस्तेमाल करना। बुक्स का रेफरेंस दे सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा साइंस में चले जाते हैं कि आप ये आंसर करिए, ये आंसर करिए, कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। तो वहां पे मैं बोलता हूँ सर सी आई एम नॉट डॉक्टर, मैं भी एक यूजर हूँ, मैंने इसका रिजल्ट देखा है और लोगों का हेल्थ ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो दैट्स वाई, इसलिए मैं इस बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूँ। और एक बुक है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो कोई साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति है तो उसको चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ किताब दे सकते हैं पढ़ने के लिए। कोई भी साइंस बैकग्राउंड का आदमी अगर एक बार वो किताब पढ़ लेगा ना, तो आपको फोन करके बुलाएगा और आपको बोलेगा कि ये मशीन हमें दिला दो। तो कई बार जो काम आप नहीं कर सकते वो काम टूल्स कर सकते हैं, हर काम हम नहीं कर सकते हैं, तो टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, फिल फेल्ड फाउंड यूज कर सकते हैं और टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसा सिचुएशन हो वैसा आप इसको इस्तेमाल करें। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, एक अच्छे लिसनर बने और एक्नॉलेज करें किसी के क्वेश्चन को। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर मैं 100% एग्री हूं आपकी बात से, एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा था जैसा आपको लग रहा है। तो ये सब जब इस तरीके से आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। लोग कहते हैं क्या क्या सचमुच इसमें लोग पैसा कमाते हैं? मैं तो नहीं मानता। आप बात कर रहे हो कि 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी, 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी, मुझे तो नहीं बिलीव है। थर्ड पार्टी अप्रोच, आपका कोई सीनियर 6A होगा, 6A2 होगा, उनको दिखाइए, उनसे मिलवाइए, उनसे बात करवाइए, और इस तरीके से इवन जरूरत पड़े तो आप पर्सनल लेवल पे अगर आ, अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आप इनकम भी दिखा सकते हैं। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज मुझे जो अभी याद आया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सब कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान एक सवाल में अटक गया कि अगर इसमें लोग पैसा नहीं कमाते होंगे, आप किसी से मिलवा दो अगर किसी ने पैसा कमाया हो, तो बहुत इजीली सॉल्यूशन भी मत दीजिए, आप एक सवाल करिए, क्या सर आपके लिए यही एक कारण है इस बिजनेस को ना स्टार्ट करने का, कि आपको ये लगता है कि इसमें लोग पैसा नहीं कमाते हैं? तो क्या यही एक रीजन है जिसके वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? उनसे पूछिए, तो अगला क्या बोलेगा, हाँ अगर अगर आप मुझे प्रूव कर दो कि कोई पैसा कमाता है तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा। तो सर अगर मैं आपको ये प्रूफ कर दूं या मैं आपको ये दिखा दूं कि यस इन दिस बिजनेस पीपल आर मेकिंग वेरी गुड मनी, तो सर आप कब मुझे चेक दे सकते हैं या कब ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आप उससे भी तो कमिटमेंट लो, ऐसे किसी को भी मत दिखाओ। सर मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं जो आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि लोग इसमें पैसा कमाते हैं, ये मैं आपको प्रूव करूंगा। सर क्या आप रेडी हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या इसके अलावा कोई और चीज है जो आपके जहन में चल रही है? तो इसको इसको क्लोजिंग टेक्निक भी आप बोल सकते हैं, कि आप बीच बीच में क्लोज भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो कि क्या यही चीज उस बंदे को रोक रही है। फिर आप अपने अपलाइन से मिलवा दो, अपने सीनियर से मिलवा दो, मेरे से मिलवा दो आप लाके, आई कैन प्रूव कि हाँ यस ये बिजनेस चलता है, लोग पैसा कमाते हैं। और इस तरीके से आप किसी को बिजनेस में स्टार्ट करा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 2-3 दिन का सीरीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पर ठीक है, अभी हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान दे लेते हैं और फिर कुछ एक क्वेश्चन को एज ए सैंपल हम आपको आंसर करेंगे। सॉरी गाइस। दूसरा, एक जो मैंने लास्ट एक चीज बताई, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, एम्पैथी।
सहानुभूति, आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। ये मुझे लगता है कि इन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक अ गुड रिलेशन। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उनकी बातों से आप एग्री होगे, एक्नॉलेज करोगे उनको, उनके जगह पे अपने आप को रख के देखोगे कि वो 3 लाख रुपए आपको क्यों दें। आगे मैं बताऊंगा कि आपको कोई पैसा क्यों देगा, क्यों लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये बात आप समझ गए तो आपका जो रेशियो है ना क्लोजिंग का, वो 20% से 70-80% के तरफ चला जाएगा अगर आपने इसको फील्ड में इस्तेमाल कर लिया। तो जब आप लोगों के साथ सहानुभूति करते हो, जब लोग आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, इमीडिएट, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कोल्ड कांटेक्ट करते हैं, कहीं फंक्शन में मिलते हैं, कहीं नेटवर्किंग इवेंट में मिलते हैं, और दूसरे ही दिन हम उनके पास अपना बिजनेस प्रपोजल लेके चले जाते हैं या उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। जैसे अभी एक लेडी हमें मिली, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, पर वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत सारे होम केयर और पर्सनल केयर और न्यूट्रिशन और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो हम गए उनके साथ कैंगन दिखाने के लिए। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद वो दोबारा उन्होंने टाइम लिया और मेरे पास आ गई। और आने के बाद उन्होंने, मतलब मेरी बात तो कम सुन रही थी, उनका पूरा प्रयास था कि वो कैसे हमको अपने बिजनेस में ज्वाइन करा लें, कैसे हमको एक प्रोडक्ट भेज दें। मतलब जाते जाते उन्होंने अपने अपने पर्स से एक नारियल का तेल निकाला और मुझे दे दिया कि सर ये बहुत अच्छा तेल है, ले लीजिए। जबकि लिटरली मैं उनको बोल रहा हूं कि सी आई ऑलवेज यूज गुड प्रोडक्ट। मैं आज इस कंडीशन में हूं ड्यू टू कैंगन, इट्स गॉड ग्रेस कि आई कैन अफोर्ड एनी प्रोडक्ट। जो भी हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, जब मैं वो बिजनेस करता था और इत्तेफाक से उस बिजनेस में मैं भी कभी था, तब मैं वो प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज मैं प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं उनसे शायद 10-20 हजार का सामान ले लेता, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं मार्केट से ले ही रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है मुझे। लेकिन वो तो इतना पीछे पड़ गई कि मैं समझ गया कि मतलब इसको कैंगन डेमो भी देखने का मकसद यही है कि मैं कैसे संतोष जी को अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करूं। एंड दिस इज द वेरी रॉन्ग अप्रोच। कई बार दोस्तों हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि हम किसी को नेटवर्किंग इवेंट में मिले, कहीं भी मिले और हम शुरू हो गए। नहीं, आपके पास बहुत सारा ऑलरेडी लिस्ट है। जब भी कोई कोल्ड कांटेक्ट हो आपका, आप उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए। जब उनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा, इफ दे रेस्पेक्ट यू, इफ दे ट्रस्ट यू, वो आपसे कुछ भी खरीदेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्या क्या किस किस तरह के सवाल आते हैं पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। और फिर आप में से किसी से मैं सवाल लूंगा और उसको मैं आंसर करूंगा प्रैक्टिकल। ये सारे क्वेश्चन अभी आंसर करने का टाइम नहीं है, पहले मैं तरीके बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जनरली आज क्वेश्चन मैं घर में पूछ के बताऊंगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ, आंसर नहीं अभी कर रहा हूँ। पहले इसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक मिस्टेक लोग ये करते हैं कि 1-to-1 डेमो दिखाते हैं। तो 1-to-1 मत दिखाइए मतलब सिंगल पर्सन को मत दिखाइए, ट्राई करिए कि हमेशा फैमिली डेमो करिए। आई विल ज्वाइन आफ्टर सम टाइम, सोच के बताऊंगा, कह लीजिए माई फ्रेंड ऑल्सो डूइंग MLM एंड ही कुड नॉट डू एनीथिंग। तो मेरे किसी दोस्त ने इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया था और वो कुछ कर नहीं पाया। इफ आई कुड नॉट मेक एनी बिजनेस पार्टनर, अगर मैं किसी और को नहीं बना पाया, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। हम हम इसमें जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट लगेगा लिख के रखिएगा, चाहे तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो अभी पैसा नहीं है, हम बाद में करेंगे। MLM है इसलिए प्रोडक्ट महंगा है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसका प्रचार क्यों नहीं आता है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन MLM बिजनेस। तो मुझे MLM बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। EMI ऑप्शन है क्या, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं नहीं, कंपनी EMI नहीं करती है। नहीं नहीं बोलना है, हमेशा एग्रीमेंट पे रहना है, फिर उसको सॉल्यूशन देना है।
माई डॉक्टर एडवाइज ड्रिंकिंग अल्कलाइन वाटर मेनी हार्म किडनी में हार्म किडनी। मेरे डॉक्टर ने बोला है कि ये किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। माई फैमिली डॉक्टर हैज सेड नो, मेरे फैमिली डॉक्टर ने इसको मना कर दिया। पानी के लिए 3 लाख ज्यादा है भैया, पानी के लिए 3 लाख ज्यादा है। ओके, इज इट ट्रू दैट द इनकम कम्स, ये सही है कि पैसा आता है? ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट आई विल ट्राई वाटर एंड देन आई डिसाइड, पहले मैं पानी पी के देखूंगा, देन हम डिसाइड करेंगे। व्हाई डज नॉट गवर्नमेंट गिव सब्सिडी, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी क्यों नहीं देती है? यू हैव अ बिग नेटवर्क सो यू कैन डू इट, आई कैन नॉट। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों को जानते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। देयर आर अदर चीप ऑप्शन इन द मार्केट, व्हाई शुड आई गो फॉर दिस एक्सपेंसिव वन, मैं क्यों ये खरीदूं? ऑलरेडी बाजार में इतने सस्ते सस्ते वाटर आयनाइजर बिक रहे हैं। व्हाट इज द गारंटी दैट माय फ्यूचर विल बी सिक्योर इन इनर्जिक, क्या गारंटी है कि इसका कंपनी चलेगी या मेरा फ्यूचर है? व्हाई शुड आई पुट आरओ बिफोर द मशीन, है ना? आरओ क्यों लगाना है मशीन लगाने से पहले, जब ये मशीन इतनी अच्छी है? आई एम गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम अनदर पार्टी, कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा, आपसे क्यों खरीदूं? एनी सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर है क्या आपका? आई एम इन गवर्नमेंट जॉब सो आई कांट डू दिस बिजनेस, मैं गवर्नमेंट नौकरी मैं नहीं कर सकता इसको। वंस इट गेट्स चीप आई विल बाय, भविष्य में मैं लूंगा जब ये सस्ता होगा, आगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा ये आने वाले टाइम में। पहले आप देखिए कंप्यूटर कितना महंगा आता था, अब कितना सस्ता हो गया है, तो बाद में खरीदेंगे। इफ आई स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस वाटर माई इम्यूनिटी विल गेट स्पॉइल्ड, मेरा तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, बाहर का पानी तो हम नहीं पी पाएंगे अगर ये पानी पीने लगे। ये सब कुछ कॉमन सवाल हैं जो आते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। तो अब इतना टाइम तो नहीं है कि ये सारे सवाल का आंसर दिया जा सके, पर आप में से कोई सवाल कर सकता है, इसमें से कोई भी सवाल। चलिए, इसमें से कोई सवाल जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं हुई हो, एक आध सवाल हम लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सेशन फिर हमें एक बार करना पड़ेगा, आई डोंट नो अभी हमारे पास कब टाइम होगा। तो चलिए अभिनव जी का सवाल लेते हैं, और बाकी लोग अपने आप को वो रखते हैं, म्यूट पे रखिए, जब भी आपको बात करना होगा तो अनम्यूट करिए। संतोष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अभिनव जी। जी एज यूजुअल ये जो सेशंस हो रहे हैं इतने ज्यादा बढ़िया हो रहे हैं। अभी आपने जो लिस्ट दी क्वेश्चंस की जी वो इतनी एग्जॉस्टिव है कि मेरे दिमाग में चलने लगा इसमें तो कुछ क्वेश्चन मैंने अभी तक सुने ही नहीं है और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में दो आएगा। दिमाग में जो आ रहे हैं, हम्म, जो मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, जो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि बहुत महंगी है और ईएमआई पे क्यों नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आप इसमें डिस्काउंट क्या देंगे। ये एक बार हम लोग के बीच में पर्सनल डिस्कशन भी हुआ था, तो आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ। तो इस इन दो चैलेंजेस को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो एक मिनट, पहला पहला आपने क्या बोला? एक था डिस्काउंट, और इसमें 3 चीज आपने बोली। पहले सबसे पहले आपने क्या बोला? फिर कि से रिपीट महंगी करिए। मशीन है, इसमें हम ईएमआई या क्या कहते हैं, महंगी है, कुछ इस तरह की चीज क्यों नहीं है। ईएमआई क्यों नहीं है? ईएमआई क्यों नहीं है, महंगी है, और डिस्काउंट। ओके, हाँ, तो लेट मी चेक अगर यहाँ कोई सारे हमारे सिक्सेस हैं। अशोक जी आप हैं यहाँ पे? हाँ संतोष जी मैं हूँ। ओके ओके, तो अशोक जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करिए, मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट ओपिनियन मिले। तो इनका सवाल आपने सुन लिया होगा कि डिस्काउंट क्या है, और प्रोडक्ट महंगा है, और ईएमआई क्यों नहीं है। ओके, तो पहली चीज तो ये कि प्रोडक्ट महंगा है ज्यादातर केसेस में तब कस्टमर आपसे कहता है जब आप प्रॉपर वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कस्टमर को उतनी वैल्यू गई नहीं है जितनी प्रोडक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसके काम की है तो वो इधर उधर की बात कम करेगा, वो अपने लिए फोकस करेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या एग्जैक्टली हम उतनी वैल्यू डिलीवर कर पाए। अगर नहीं है तो वैल्यू इंक्रीज करना आना चाहिए एंड ऑफ द सेशन। और जैसे प्रोडक्ट महंगा कह भी रहे हैं तो अब आपको उनको केयरफुली सुनना है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं। तो जब आप
उनको सुनेंगे कि कंपैरिजन तो उनका किसी चीज से है ही नहीं प्रोडक्ट का। तो जब किसी चीज से कंपैरिजन नहीं है तो प्राइस को लेकर उनके दिमाग में है कि ये इतना महंगा है। तो जब आप कंपेयर उस प्रोडक्ट को, देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी आप प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हैं, कस्टमर प्रोडक्ट आपका कंपेयर कर रहा है किसी XYZ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से। तो जब आप इस चीज को इमीडिएटली डिस्कार्ड करते हैं, हटाते हैं, और आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन जब इंसान से करते हैं, उसकी हेल्थ से करते हैं, उसकी फैमिली से करते हैं, तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो पहले समझिए कि क्या वैल्यू जनरेट कर पाए हैं आप इस चीज की, है ना। क्योंकि कई बार हम सेलिंग मोड में होते हैं, कस्टमर वो आइडेंटिफाई करता है और इसलिए वो इस तरह के ऑब्जेक्शन रेज करता है। तो पहली चीज तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप सामने वाले की फैमिली के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके हेल्थ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, या उस इंसान के फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये नहीं है तो वो महंगा रहेगा सारी जिंदगी। तो वहां पर आपको काम करना है। दूसरा सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि इसमें डिस्काउंट क्या है। ऑफ कोर्स तो वो आपसे इसलिए मांग रहा है बिकॉज वो वैल्यू जनरेट नहीं हुई। अगर वो वैल्यू आप जनरेट करेंगे तो वो बहुत कम चांसेस है कि आपसे डिस्काउंट की बात करेंगे, है ना। और अगर उसने कह भी दिया है और आप नहीं कर पाए हैं वैल्यू जनरेट किसी वजह से, तो आप डिस्काउंट के केसेस में साफ बात कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट एक मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है, और इसका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली कंपनी को जाता है, और यहाँ पर डिस्काउंटिंग नहीं होती है। ये एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है ना। जैसे दवाएं आप खरीदते हैं, है ना, किसी भी जगह से अगर डॉक्टर लिखता है तो उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि वो एसेंशियल फॉर लाइफ है। तो आपका प्रोडक्ट एसेंशियल फॉर लाइफ है, क्या आपने वो क्रिएट कर पाया कि वो एसेंशियल फॉर लाइफ है, या वो भी कोई XYZ फिल्टरेशन सिस्टम है। तो ये आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तीसरी चीज बात आती है EMI की। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लोग इंजेक्शन लगवाते हैं 8-8 लाख रुपए का कैंसर में, उसकी कोई EMI नहीं होती। जब एसेंशियल होता है तो लोग लगवाते हैं। तो देखिए कि आप उस कैटेगरी में क्रिएट कर पाए अपने प्रोडक्ट को। और अगर एसेंशियल फॉर लाइफ है वो प्रोडक्ट, तो ऑफ कोर्स उसकी EMI, प्रोडक्ट अगेंस्ट में EMI नहीं है। दो तरह का EMI होता है, कस्टमर आपसे बोलता है EMI है, यस ऑफ कोर्स EMI है, लेकिन आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज चुकाना आप ही को है। और अगर लोन अगेंस्ट आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसका 17-18% जाएगा। अगर कोई बजाज से फाइनेंस कराता है तो उसका 18-20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो क्यों आप रिकमेंड करेंगे कि एक आदमी को अगर वो 11% पे, 10% पे पर्सनल लोन पे एक्वायर कर सकता है। तो उसको सजेस्ट कीजिए कि बेटर यू टेक पर्सनल लोन, बेटर यू टेक लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस, लोन अगेंस्ट इक्विटी, लोन अगेंस्ट एनीथिंग, है ना। तो वो मेरा सजेशन रहता है। तो दैट इज माय आंसर। थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक जी। तो अभिनव जी। 1 minute, संतोष जी, आई एम इंटरप्टिंग। एक्चुअली देर आर 2 people। अभी तो योगेश जी ने इतने अच्छे, अशोक जी ने इतने अच्छे आंसर्स दे, क्लियर किए। अगर इनका कोई और पॉइंट है, देर इज वन योगेश जी जिनका एक क्वेश्चन है बहुत दिन से। ओके ओके, होल्ड होल्ड, मैं देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ अभी, उनका भी, योगेश जी का भी ले लेंगे। तो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है और हर किसी के लिए ये सही, मतलब हर किसी को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। तो अशोक जी ने बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करा। इसमें अभी मैं किसी को सुन रहा था, किसी स्पीकर को, तो कुछ चीज़ें मैं भी इसमें ऐड कर देता हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा और वो वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो चीज़ ये है कि जब भी कोई ये बोलता है कि कोई और डिस्काउंट दे रहा है, कई बार कि कोई और हमें दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो उस एक तो अशोक जी ने बोला कि डिस्काउंट क्यों नहीं है और एक कई बार कोई बोलता है कि कोई और दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको ये वैल्यू देना है कि कोई व्यक्ति जो डिस्काउंट दे रहा है उससे न लेके फुल प्राइस पे आपसे क्यों लेगा, है ना। तो उसके लिए आपको अपनी यूएसपी बतानी है और आपकी यूएसपी क्या है। आपको बार बार थॉमस के सेशन में आपने देखा होगा कि थॉमस ऑलवेज से कि वी हेल्प पीपल टू गेट देयर मशीन फ्री। हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी मशीन फ्री कराने। तो आप बोल सकते हैं कि कोई डिस्काउंट देगा आपको, एक बार 10-20 हज़ार 50 हज़ार देगा, पर हम आपकी पूरी मशीन फ्री कराने में आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, आप उनको ये बोल सकते हैं कि लाखों का एजुकेशन सिस्टम, आप इस ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं कि हमारी ग्लोबल पावर टीम है, हमारी एक कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी आपको वैल्यू देगी, कम्युनिटी मिलकर आपका हेल्प करेगी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो आप गिना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कि हमसे मशीन लेने से आपको ये एडवांटेज है, और बाकी जगह अगर आप मशीन ले रहे हैं तो सिर्फ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो लाइफ लॉन्ग आपको सर्विसेज चाहिए, लाइफ लॉन्ग आपको बिजनेस सपोर्ट चाहिए, या वन टाइम डिस्काउंट चाहिए।
तो जब आप वैल्यू जनरेट करेंगे तो क्लाइंट आपके तरफ आएगा। और उसके बाद भी कोई कहता है कि नहीं मुझे वही चाहिए, तो ठीक है आप ले लो, कोई बात नहीं, हर किसी को हमें थोड़ी सेल करना है। तो जिंदगी में एक चीज ये भी याद रखना है कि कहीं कहीं कुछ सेल हमें छोड़ भी देना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा लग रहा है तो छोड़ दो आप उसको, ठीक है, जिससे लेना है ले। आपके आपके वक्त की और आपके पर्सनालिटी की आपको वैल्यू करना है। कोई इंसान अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो लकीएस्ट पर्सन होगा, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस इंसान को 6A6A2-2 हेल्प करके पहुंचा सकते हो। पर सिर्फ कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट देके उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। तो एक तरफ है उसकी जिंदगी बदल रही है और एक तरफ डिस्काउंट है, किसको चूज करेगा? आप मेरे को बताइए, आपके घर में कोई बीमार है और आप एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो जहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल है, पर वो 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, पर आपको श्योरिटी है कि ये हॉस्पिटल का बैकग्राउंड अच्छा है या ये डॉक्टर का बैकग्राउंड अच्छा है, हमारे मरीज का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस भी सॉल्व हो सकता है। और एक तरफ कोई एक आदमी बोल रहा है अरे मेरे पास आ जाओ, वही काम मैं 50,000 रुपए में करके दे दूंगा, 5 लाख का काम मैं 50,000 में, वही तो ऑपरेशन करना है, वो स्टोन ही तो निकालना है, वॉट जो भी एक सर्जरी तो करना है, आप 50,000 में करा लो, क्यों आप वहां पे करा रहे हो? आप जाओगे ऐसे जगह? आप बताओ मेरे को, कहाँ जाओगे? एक्सपर्ट के पास जाओगे या चीपर वन के पास जाओगे? सस्ते वाले के पास जाओगे कि एक्सपर्ट के पास जाओगे? अभिनव जी कहाँ जाएंगे? एक्सपर्ट के पास जाएंगे एक्सपर्ट के नेचुरली। पास जाएंगे। तो आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए और लोगों को ये लगना चाहिए कि उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जैसे हजारों लोग मार्केट में हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ आते हैं तो उनकी जिंदगी बन सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द वैल्यू वर्सेस गिविंग द डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा ईएमआई। तो ईएमआई जो है आप ऑफ कोर्स हम कार लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, तो कार शोरूम वाला क्या बोलता है? हाँ हाँ ईएमआई में मिल जाएगी। लेकिन वो ईएमआई कार कंपनी नहीं देती है, कौन देता है? बैंक देता है। तो कभी भी रिजेक्ट मत करिए किसी क्लाइंट को, कभी भी रिजेक्ट मत करिए, तुरंत उसको एक्सेप्ट करिए, यस यस इट्स अवेलेबल। और फिर जब एक बार वो आपके दायरे में आ जाए, आजकल तो सिस्टम हो गया है कि उसको पहले रजिस्टर कर लीजिए और उसकी आईडी क्रिएट कर दीजिए ताकि वो कहीं और न जाए। एक बार उसमें आ गया तो उसकी मदद करिए। एक्चुअली हम कभी कभी ना एक क्लाइंट को एक मशीन समझ लेते हैं। आप अगर एक क्लाइंट को एक -3 और एक -4 के नजर से जब आप देखेंगे ना, तो उसको मशीन दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे आप। 10 बैंकों के चक्कर आप लगाएंगे उस इंसान को लेके जब तक उसका फाइनेंस ना हो जाए। तो ये काम है, ये काम हमें करना है एज ए सॉल्यूशन। हमें उसको यस बोल के, और देखिए करेगा तो बैंक ही, जैसे अशोक जी ने बताया, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन जो भी है, लेकिन पहले तो आप उसको अपने औरे में लेके आइए और फिर उसकी मदद करिए, तब तक जब तक उसकी मशीन स्टार्ट न हो जाए, अगर वो विलिंग है इसके लिए और सीरियस है। और बाकी अशोक जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वैल्यू अगर आप जनरेट करेंगे तो महंगे सस्ते वाली कोई बात नहीं है। तो फटाफट 5 मिनट और हम एक्सटेंड करेंगे अगर आप परमिट करें तो। एक योगेश जी का सवाल लेते हैं, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा और देन फिर हम इसको एक नेक्स्ट सीरीज में, फिर कोई नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे। यस योगेश जी, आप शॉर्ट में अपना सवाल पूछेगा। क्या Sir, good morning. Sir, good morning to you and everyone. Sir, you have very well explained everything. But sir, एक है कि एक डॉक्टर है, उन्होंने ये कहा कि हम इस पानी के साथ हमारी फैमिली हम लोग एडिक्टेड हो जाएंगे। उनका लड़का, हमारा लड़का बार बार जाता है, इससे एडिक्शन हो जाए। हमने उनको एक्सप्लेन किया ऐसा नहीं होगा, इसका इफेक्ट रहता है कई दिन तक, और जब लौट के आएंगे आपकी बॉडी अल्कलाइज हो जाएगी। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया डेमो के थ्रू। उसके बाद एक तो ये क्वेश्चन था, और सम पीपल दे से वी आर हैप्पी with our water, AquaGuard, whatever. So why should we go for this machine? And third question is that, sir, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ, what is the alternative solution for it? तो मैंने कहा कि you need not have to, हमारी बैकअप टीम है, सब कुछ है, and we'll take for that. कोई भी टूल खराब होगा, immediately it will be get replaced. सब कुछ समझाया, but still there are certain person who are raising this query. So if you can add some value to it, sir, just because as an expert. तो एक चीज आपने बोला योगेश जी, एडिक्टेड हो जाएंगे। दूसरा आपने बोला अल्टरनेट सॉल्यूशन, अगर मशीन खराब हो गई, ऐसा बोला आपने? हाँ
हाँ, मशीन और and तीसरा some people they say that we are happy with our water whichever we are drinking, so why should we go for it? हम लोग खुश हैं, हमें नहीं चाहिए, मतलब they so no we are not interested. ओके There are few people, but still I try to कि आप मेरा डेमो देख लो एक बारी, फिर आप डिसाइड करना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। तो जैसे अभी ठीक है, जैसे अभी योगेश जी ने बोला कि एडिक्टेड हो जाएंगे, और इन्होंने बोला कि मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं आप एडिक्टेड नहीं होंगे और ये हो जाएगा। तो ये जो मैं शुरुआत में आपको बोल रहा था ना कि जो ऑब्जेक्शन है उसको कभी भी हमें रजिस्ट नहीं करना है, हमें एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, पहली बात। दूसरी चीज, डॉक्टर को समझाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो वहां पे जो हमने आपको तरीका बताया, टूल का इस्तेमाल करिए, थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि हम एडिक्टेड हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल एक्नॉलेज करिए, एग्री करिए कि यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगा था। पर मैं जब कंपनी के बड़े कॉन्फ्रेंस में गया और मैंने वहां कुछ डॉक्टर्स को सुना, डॉक्टर से रिलेट कराइए, डॉक्टर्स को सुना, तो मैंने पाया कि ये बहुत सारे डॉक्टर्स खुद के हेल्थ के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो सर मैं बस आपको से सर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, आपको इसका एग्जैक्ट साइंस क्या है वो मैं तो नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता, पर सर मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप टाइम निकाल के इसका कोई चैप्टर रेकमेंड कर सकते हैं या कोई चीज रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ बुक, तो एक डॉक्टर देव कारपेंटर हैं जिनके साथ थोड़ा राइटर के बारे में पढ़ लीजिए कि वो राइटर जो डॉक्टर है उसकी वाइफ के साथ कुछ बहुत मेजर चैलेंज था और वो सारा थेरेपी करा के थक चुका था और उस डॉक्टर को बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये पानी काम करेगा। और फिर उसकी वाइफ पे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया और थोड़े दिन बाद उसकी वाइफ वॉक करने लगी, चलने लगी और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन वो डॉक्टर ने बुक लिखा और नाउ he's promoting this water to everyone। तो एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए और थर्ड पार्टी अप्रोच करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर किसी को आप मशीन बेच नहीं पाएंगे और हर किसी को मशीन बेचना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। आपका पर्पस तो है कि हर किसी को सेटिस्फाइड करें, लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए आप टूल और तरीका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो ले ही आपसे मशीन, क्योंकि रिजल्ट तो 20-30% ही आएगा ना। तो यहाँ पे योगेश जी एडिक्शन की बात पे आप वो अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज और है कि किसी भी चीज के लिए हम एडिक्टेड या कोई भी चीज हमारे को नुकसान क्यों पहुंचाती है, तो वो रीजन में डॉक्टर से खुद सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब कोई चीज हमें हार्म क्यों करती है। जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये पानी पियेंगे और बाद में कोई और पानी पियेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएंगे, बाहर का पानी नहीं पी पाएंगे। तो उनसे खुद भी सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब बाहर की चीज कब नुकसान करती है ना। तो उनसे खुद ही आंसर लीजिए, भाई हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है तो बाहर की चीज इंपैक्ट करती है, तो कैंगन वाटर हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर रहा है, तो उसका कहीं कॉन्टेक्स्ट उसको दिखाइए, कहीं टूल का इस्तेमाल करिए या बुक पढ़ने के लिए दीजिए। दूसरा, मशीन खराब हो गई तो एकदम आराम से उसको बोलिए सर देयर इज सर्विस सेंटर, आपके पास लखनऊ में ऑलरेडी ऑफिसेज हैं, आप उसको बताइए वी विल टेक केयर, वी विल प्रोवाइड यू वाटर, वी विल प्रोवाइड यू सर्विस मशीन। और आपकी एक पूरी टीम है, आप अपने सिक्सेस से बात करिए, यू शुड हैव अ सर्विस मशीन। अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम आती है हफ्ते दिन के लिए, अगर हम करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो वी शुड हैव अ मशीन कि अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप थोड़े दिन के लिए उसको लगाइए, यूज कराइए, फिर उसकी मशीन बैंगलोर भेजिए, बन के आ जाएगी। तो ऑलवेज गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन, और कभी भी ओवर मतलब वही है ना कि एक्नॉलेज करके सॉल्यूशन देना कि नहीं, लेकिन जैसे कोई कोई सवाल कर रहा है तो बिल्कुल ऐसे रजिस्ट नहीं करें, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं सर ये सही नहीं है, तो ये चीज नहीं करना है। दूसरा आपने कहा वी आर हैप्पी विथ आवर वाटर, हम एक्वागार्ड पी रहे हैं, आरओ पी रहे हैं, उससे हम खुश हैं, हम और कोई चीज क्यों लें। तो आप उनको पहले बोल सकते हो कि सर डेफिनेटली आपने सही कहा योगेश जी जो आपने बोला। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि सर हम वाटर प्यूरिफायर या फिल्टर के बारे में आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक जापानीज मेडिकल डिवाइस के बारे में विच इज अ वाटर थेरेपी। और आज के टाइम में जितने भी एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, इवन यूएस प्रेसिडेंट तक, एक नॉर्मल इंसान से लेके ऑल द सेलिब्रिटी, वो अपने को फिट रखने के लिए एक खास तरह का वाटर इस्तेमाल करते हैं जो पहले इंपोर्ट होता था, इंडिया में नहीं था, पहले इंपोर्ट होता था,
आपने देखा होगा वो विराट कोहली के हाथ में एवियन की बॉटल। पर अब ये डिवाइस इंडिया में अवेलेबल है जो हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से हमें बचा सकती है, इट कैन प्रिवेंट। तो उसके बारे में हम आपको एक हाफ एन आवर का इंफॉर्मेशन, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं। फर्स्ट यू सी दैट, देन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए है या नहीं। तो क्लियर है? तो हमें वाटर प्यूरिफायर और एक्वागार्ड से उसको कहाँ पे लेके जाना है, एक अलग लेवल पे वाटर थेरेपी पे लेके जाना है और मेडिकल डिवाइस पे लेके जाना है, ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। लेट से उसके बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, आपने सब प्रयास कर लिया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट सारा जो भी मैंने आपको सिखाया सब इस्तेमाल कर लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, थैंक यू सो मच करिए, नमस्ते करिए और आगे बढ़िए। समझ रहे? कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इस जर्नी पे चलते रहेंगे और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। ठीक है? तो हमारे तो जी पास, अशोक कुछ कहना चाहते हैं। हाँ या अशोक जी प्लीज। थैंक यू संतोष जी। आपका सवाल था बेसिकली तीन अलग अलग। पहला तो ये कि क्लाइंट आपको कह रहा है कि हम एडिक्टेड हो जाएंगे इसके, करेक्ट? तो वो एक अलग क्लाइंट है। तो मेरा एक आप सबसे बस एक शेयरिंग है कि जैसे आपने क्लाइंट का ये फीडबैक सुना, आपका इमीडिएट रिएक्शन ना उसको डिफेंड करने में चला गया। आप जस्टिफाई करने लगे कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और यही रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस है। बिकॉज पहले तो आपको ऑब्जेक्शंस को पॉजिटिवली लेना है, ओके? पहले केयरफुली सुनना है। और ये उनका ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका कंसर्न है। दोनों में डिफरेंस है। तो कंसर्न कोई भी रेज कर सकता है, कंसर्न आप लीजिए। अब सवाल ये कि अब उसके बाद आपका रिप्लाई क्या है, वो मैटर करता है। और आपका रिप्लाई ये है कि नहीं ऐसा नहीं होगा सर, और ऐसा नहीं होता है। आपको एग्रीमेंट कर लेना है कि यस सर ये एडिक्शन है। अब सवाल पूछिए, सर क्या आपको लगता है योगा एक एडिक्शन है? क्या आपको लगता है सेब खाना एक एडिक्शन है? क्या आपको लगता है अच्छा हेल्दी खाना एक एडिक्शन है? और अगर ये एक एडिक्शन है तो ये आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। सो दैट्स व्हाई कैन वाटर इज गुड एडिक्शन। और मुझे लगता है आपको एडिक्शन में जाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, डोंट गो फॉर लॉन्ग आंसर्स। दैट्स ग्रेट। सिंपल, है ना? तो योगा करना कोई एडिक्शन नहीं है। रोज सुबह लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, सेब खाते हैं। तो ऐसे एक अच्छा पानी पीना का एडिक्शन भी है। इट्स गुड फॉर योर फैमिली। इट्स अ गुड एडिक्शन। कितने लोग एग्री मेरी बात से? इट्स अ गुड एडिक्शन। यस यस। ग्रेट। सेकंड चीज है तो वो वही खत्म हो जाता है। तो यू डोंट उसे खींचे मत मतलब मुझे। दूसरा एक सवाल। हाँ एडिक्शन है, वी आर हैप्पी विद आवर वाटर। हाँ मतलब आप बता सकते हैं कि एक अच्छा एडिक्शन है, बुराई नहीं है इसमें। आप तरबूज खाते हैं, सेब खाते हैं, योगा करते हैं, तो इट्स अ गुड एडिक्शन। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एडिक्शन? तो एडिक्शन को आपने रॉन्ग रॉन्ग कंटेक्स्ट में ले लिया, तो वो आपका इशू है। तो उसे आपको समझना है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल क्या था आपका? वी आर हैप्पी विद आवर वाटर, मतलब हम एक्वागार्ड और हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। बोलो आप तो हजारों साल से पानी पी रहे हैं, मैं आपको पानी बेचने आई नहीं हूँ। ऑलरेडी ड्रिंकिंग द वाटर सिंस यू आर बॉर्न। तो मैं यहाँ पानी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप पानी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरा नया टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। यू टॉकिंग अबाउट हेल्थ, नॉट वाटर। तो जब आप हेल्थ की तरफ ले जाएंगे तो वहां से आपको एक ओपनिंग मिलेगी। ठीक है? अभी आप पानी पानी पे बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्लाइंट इज ड्रैगिंग यू टुवर्ड्स वाटर, यू ड्रैगिंग द क्लाइंट टुवर्ड्स हेल्थ। तो आपको फैमिली हेल्थ की तरफ जाना है। तो वहां पर आपको बात करनी है। पानी तो हजारों साल से पी रहे हैं लोग, तो आप क्या कुछ नया देने वाले हैं? पानी ही तो देने वाले हैं। नहीं, तो वो डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है? तो खराब हो गई तो अल्टरनेट सॉल्यूशन। ओके, मशीन खराब हो गई तो ऑफ कोर्स आप कोई भी पानी खरीद के मार्केट से पी सकते हैं। उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाजार जाते हैं, 5 दिन के लिए घूमने जाते हैं, एक हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं, तो मशीन तो नहीं ले जा सकते ना साथ में, तो आप मार्केट से पानी खरीद के पीते हैं। तो अगर किसी वजह से आपकी मशीन ब्रेक डाउन होती है, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, यू कैन बाई वाटर। मार्केट में पानी बिक रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने एक एक हफ्ते तक अनहेल्दी वाटर भी पी लिया, तो देयर इज नो हार्म बिकॉज योर इम्यूनिटी स्ट्रांग। सिंपल। ओके, सो दैट इज द आंसर्स। मे बी इट हेल्प यू। ग्रेट। सो गाइस, या सो बहुत ही अच्छे तरीके से अशोक जी ने एक्सप्लेन किया, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो इस वजह से जब हम पैनल में बैठते हैं, डिफरेंट
अलग अलग प्रोस्पेक्टिव पे हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है, अप्लाई करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो एंड के तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग आपसे मशीन क्यों लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों लोग आपके साथ आएंगे? तो यस, तो सी देयर इज थ्री थिंग। ये बात आपको समझना, एक जहन में अपने रख के जाना है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हैं तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए कि जी पहली बात तो ये है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका हेल्थ इश्यूज क्या है फैमिली में, थोड़ा होमवर्क करके जाइए। तो इन 3 चीज़ों की वजह से लोग कोई भी सामान, कैंगन नहीं, दुनिया का कोई भी सामान इन 3 चीज़ों की वजह से खरीदते हैं। या तो आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और या तो आप कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कई बार कि किसी पर्सन के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं थी, पर उनके फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज था, कुछ हेल्थ चैलेंज था, और आपने उनको 1 महीने 2 महीने, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वाटर शेयर किया। उनको कुछ नहीं मालूम है, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं पता है, पर वाटर शेयर करने से 1-1.5 महीने में उनको रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने इस मशीन को बाय करा, मे बी पीएफ तोड़ के बाय किया, लोन लेके बाय करा, बाय किया। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक रिजल्ट दिया। तो ये 3 चीज हमेशा जहन में रखिए। और दूसरी बात कि हर तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपको आपका सेगमेंट पता होना चाहिए। मार्केट में कोई भी आप सेक्टर उठा के देखोगे, कुछ लो टिकट साइज प्रोडक्ट हैं, कुछ मिड टिकट साइज प्रोडक्ट हैं, कुछ हाई टिकट साइज प्रोडक्ट हैं, कुछ प्लैटिनम टिकट साइज प्रोडक्ट हैं। होटल इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, कार इंडस्ट्री को ले लीजिए। वैसे हम बात कर रहे हैं वाटर इंडस्ट्री के बारे में। तो वाटर इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हम वाटर फिल्ट्रेशन, या जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्वागार्ड या आरओ, या हम इन सब में नहीं आते हैं। हमारी कैटेगरी अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जब भी हमारा कोई कंपैरिजन करना है या कोई भी चीज़ कंपेयर, जैसे भी क्वेश्चन आया था कि सस्ता और महंगा, तो सो कंपेयर टू व्हाट, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी और आपकी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर वैल्यू दे सकें। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी 15 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, लेकिन आई होप आपको वैल्यू मिला होगा। अगर आपको आज के सेशन से वैल्यू मिला तो आप चैट बॉक्स में वैल्यू टाइप कर सकते हैं। Thank you so much, Santosh ji. It was such a brilliant session. इतना informative, like every session. ये भी इतना informative है, और आप जैसे dedicated और experienced person के साथ, leader के साथ session करना